नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आने वाले हैं। चुनावों के लिए सभी सियासी दलों ने कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती से लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत झोंक दी थी। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, उत्तराखंड में हरीश रावत और गोवा में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। नतीजे किस करवट लेंगे, उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। चलिए आपको दिखाते हैं आज हमारे इस खास शो में आज क्या है बेहद खास आपके लिए। चुनाव नतीजों से पहले जानिए किसको मिलेगी यूपी की गद्दी, कौन करेगा पंजाब पर राज, न्यूज 24 पर बड़े ज्योतिषी बताएंगे क्या कहती है नेताओं की कुंडली। ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। तो न्यूज 24 के इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि इस नेता की कुंडली क्या कहती है। क्या मोदी के सितारों की वजह से चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा या फिर राहुल गांधी के सितारे मोदी से ज्यादा अच्छे हैं। यूपी में अखिलेश की वापसी होगी या फिर मायावती बनेंगी सीएम। केजरीवाल को पंजाब में मिलेगा फायदा या बादल की होगी वापसी। नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली क्या कहती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषी जुड़े हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त एग्जिट पोल के बारे में बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर श्रुति हैं और श्रुति से हम जानेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की किस्मत क्या कहती है। साथ ही हमारे साथ अंक शास्त्री वाई राखी भी मौजूद है जो कि अंकों के जरिए नेताओं की किस्मत बताएंगी। और इसके अलावा खास ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण शर्मा है जो पेशे से वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हैं लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों पर वैदिक गणना के जरिए अनुमान लगाते हैं। ज्योतिषाचार्य राजीव हमें राजनीतिक दलों का भाग्य बताएंगे। तो ये सब तो नेताओं के बारे में बताएंगे लेकिन राजीव जी खास तौर पर पार्टी के ग्रह क्या कहते हैं ये हमें आज बताएंगे। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी से। नाम नरेंद्र मोदी, जन्म तारीख 17 सितंबर 1950, वक्त 11 बजे, स्थान गुजरात और दिन है रविवार। सबसे पहले वाई राखी जी से स्टार्ट करते हैं। राखी जी क्या कहती हैं पीएम मोदी की कुंडली। खाली मोदी जी की कुंडली की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। शनि की वजह से इनको काफी लाभ होगा। 26 तारीख को जो 26 अभी जनवरी गई है जब शनि ने अपना जगह बदली है उसकी वजह से इन्हें काफी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दौराई नहीं कि अभी तक जो यूपी में कमाल नहीं कर पाई थी बीजेपी, अब तक कभी भी नहीं कर पाई, वो कमाल तो मोदी जी की कुंडली से इस बार जरूर होगा। बहुत जो है टक्कर बहुत जबरदस्त रहेगी। इसमें कोई दौराई नहीं कि अखिलेश जी के साथ जबरदस्त टक्कर होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि बीजेपी अकेले ही सरकार बना लेगी तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी रहस्यमय दुनिया की अंकों की रहस्यमय दुनिया में दिखता नहीं है। मुझे लगता है समर्थन की जरूरत जरूर पड़ेगी। विरोधियों पर हावी रहेंगे कि नहीं? नहीं, विरोधियों पर तो हावी है ही। वो तो आप हम सब देख ही रहे हैं रिजल्ट्स पहले से भी, क्योंकि देखिए 3 दिन जाकर लगातार जो है यूपी में ही बैठ गया। ऐसा पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इससे पहले मैं और श्रुति जी आपके चैनल पे शो कर चुके जब हमने कहा था कि अखिलेश जी ही जीतेंगे, क्योंकि जब जो स्थितियां थी बिल्कुल अलग थी। लेकिन इलेक्शंस के बीच में जो मोदी जी ने कमाल किया है उसका पूरा फायदा उनकी कुंडली को भी मिल रहा है, लोगों को भी मिल रहा है और उनकी पार्टी को भी जबरदस्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए टैरो कार्ड से क्या मोदी जी की किस्मत नजर आती है वो हमें बताने के लिए श्रुति यहाँ पर मौजूद है। कार्ड्स इनके पास है, बताइए क्या 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 कहती है उनकी किस्मत। बिल्कुल, मोदी जी तो माननीय मोदी जी तो वैसे ही प्रधानमंत्री हैं तो वो क्या इलेक्शन जीतेंगे और क्या लड़ेंगे, पहली बात तो ये। और जहां बात आई उनकी वजह से हाँ नए स्थानों पे बीजेपी को विक्ट्री मिलेगी, लेकिन जहां बात आती है कि सत्ता में पावर में आए बहुत मुश्किल है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं छलावा होगा। तो जिस हिसाब के रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं
जिस हिसाब के नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं वो मिलना अभी बहुत मुश्किल है, वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आने वाले समय में। अकेले तो यानी राह बहुत आसान नहीं है उनके लिए? बहुत खास नहीं है, बहुत खास नहीं है, अभी मेहनत और करनी बाकी है। यानी कल जो हमने एग्जिट पोल दिखाए उससे उलट है आपका? बिल्कुल, मेरा पहले भी उलट था, जब बिहार के नतीजे थे तब उस समय भी मेरा उलट था। और तो आप डटी हुई हैं अपने उस पर जो आपने फोरकास्ट किया था, लेकिन राखी जी थोड़ा सा चुनावों के बाद अब थोड़ा सा इन्होंने पलटी हम लोगों ने न्यू ईयर्स पे भी किया था, लेकिन क्या होता है कि दशाएं भी बदलती हैं, कार्ड्स भी अलग होते हैं। बीजेपी का फिर भी आप अपनी पार्टी को वहाँ खड़े होकर मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, बीजेपी एज अ होल पार्टी के आपको क्या लगते हैं आसार? भाई देखिए, बीजेपी की मिथुन लगन की हॉरोस्कोप है और मिथुन इनकी सूर्य की महादशा चल रही है, जो जन्मकालीन सूर्य इनका 10वें भाव में बैठा है, जिसके कारण 2012 से जब इनकी दशा शुरू हुई तो बीजेपी को सत्ता आई। और लेकिन आप ये देखिए कि सूर्य इस समय वर्तमान में जब ये चुनाव हुए थे फरवरी में और आपके जो मार्च में जहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों महीने में सूर्य पीड़ित रहे। तो ये हमारे ज्योतिष का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है कि अगर आपका वर्तमान समय में महादशानाथ एमडी लॉर्ड अगर पीड़ित होता है तो आपका कंफर्टेबल समय नहीं होता। दूसरी बात, चतुर्थ भाव जो सिंहासन का माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, उससे सूर्य जो है इस समय 6वें घर में है और पीड़ित हैं। जब पहला चुनाव का वोट पड़ा था 4 फरवरी को, तो उसमें बीजेपी के 8वें भाव में जो मृत्यु भाव या डेथ की है, तो यही सिचुएशन जब आपका 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, तो सेम सिचुएशन थी जहां पर बीजेपी को बहुत बुरा देखना पड़ा था, सेम गोचर था। तो इसीलिए मैं अपने पैनल के बाकी जोशियों से सहमति रखता हूं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी देखिए सीटें तो बढ़ के आ रही हैं। 2:1 का रेशियो हो गया यहाँ पे हमारे सामने। आप भी थोड़ा सा ये उनके लिए अटकलें होंगी, ये आप कह रहे हैं? नहीं, अटकलें नहीं, कंफर्म है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में सिद्धांत परफेक्ट हैं। देखिए, ओपिनियन सरकार बनाना मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत नहीं आ पाएंगे, मुझे भी नहीं लगता। कह रहे हैं आप लोग यूपी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? यूपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी मेरी सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन है 18 जनवरी की, जहाँ पे मैंने हंग की प्रेडिक्शन की हुई है ऑलरेडी। चलिए अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी लोग कब्रिस्तान और संस्थान की बात नहीं करते हैं, समाजवादी लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? आप गंगा मैया की कसम खाओ कि समाजवादी लोग काशी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो आइए अब सीधा रुख करते हैं वाई राखी जी का, जो कि अखिलेश की किस्मत बताएंगी क्या कहती है इन चुनावों में। मैं जब इनकी डेट ऑफ बर्थ देख रही थी तो देखिए कितनी कमाल की डेट ऑफ बर्थ है। 1 जुलाई, मतलब एक साथ, भैया साथ साथ रहिए, साथ साथ रहने से बेहद फायदा होगा। तो बहुत जबरदस्त इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। रात 12 बजे इनका जन्म हुआ है। अगर इनकी बात की जाए तो इसमें कोई दौराई नहीं, इन्होंने काम बहुत किया है, फेमस बहुत है, लोगों को पसंद बहुत है, लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, इन्हें जरूरत पड़ेगी। हाँ, अखिलेश जी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी, जो घरेलू लड़ाई झगड़े हुए हैं इसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। अकेले सरकार तो इस बार अखिलेश भी बना नहीं पाएंगे। तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं ये बताने के लिए श्रुति जी है यहाँ पे। चलिए अब आप बताइए, शुरुआत में आप अखिलेश के साथ थी, अभी भी मुझे लग रहा है आप जो है ना अडिग हैं। मैं अखिलेश के साथ नहीं हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं टैरो कार्ड के साथ हूँ। जहाँ बात आती है अखिलेश यादव की, एम्प्रेस निकला है, साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है कार्ड है, ये विक्ट्री का कहलाया जाता है, ये सम्मान का कहलाया जाता है, ये मान सम्मान कहलाया जाता है। लेकिन एम्प्रेस जो है यानी कि किसी न किसी महिला के साथ, किसी एक महिला पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा, जो कि लास्ट मिनट में भी ऐसा लग रहा है कि होने की संभावना बहुत तेज है। मैंने मतलब आप कह रहे हैं कि मायावती हैं जो कि इनको राह दिखा पाएंगी, राखी लेकर जो वो खड़ी थी वो अखिलेश की ही कलाई पे बांधेंगी। ये जो है यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां रिश्तों की महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दोनों पॉलिटिक्स में भी और रियल लाइफ में भी। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय ये रिश्तों को कैसे निभाना है ये बताएगा। राजीव जी बताइए, समाजवादी पार्टी और क्योंकि ये गठबंधन में थी यूपी में, तो इन दोनों का अलायंस में आपको क्या नजर आ रहा है? ग्रह क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 4 अक्टूबर 92 को और इनकी धनु लगन की हॉरोस्कोप है, जिसमें इनकी मंगल में शुक्र की दशा चल रही है, जो अपने से 5-9 की एक्सिस में राजयोग बना रहे हैं। शुक्र इनका 11वें भाव में 11वें लॉर्ड होकर के बैठा है और मंगल
7वें भाव में बैठा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी को इसमें सीटें बहुत अच्छी बढ़ती हुई मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन जब ये गठबंधन हुआ तो एक और नई आइडेंटिटी ने जन्म लिया। 29 जनवरी 2017 13 आवर्स 47 मिनट पर जब दो पार्टी प्रेसिडेंट ने गठबंधन किया तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है एक घटना ने जन्म लिया। तो अब यहाँ पर एसपी और कांग्रेस को हम अलग एनालाइज करना बेमानी होगी। बिल्कुल। इसमें हम गठबंधन की हॉरोस्कोप को देखते हैं। तो ये वृषभ लगन की हॉरोस्कोप बनी और वृषभ लगन में जहां पर लग्नेश उच्च के होकर के 11वें भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, इनकी मंगल की दशा चल रही है। उसको आम शब्दों में कैसे समझाएंगे? हाँ, तो इसमें मैं ये देखता हूँ 11th भाव हाउस ऑफ अचीवमेंट। तो मैंने ये देखा कि ये जो गठबंधन हुआ है ये प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में निकल कर आएगा और सत्ता बनाने के सबसे नजदीक होगा। अच्छा, तो मतलब गठबंधन किया तो ये अच्छा ही किया। अच्छा है किया, तो उनके ये साथ बहुत अच्छे किया। अब मतदाता साथ थे कि नहीं ये नहीं, पता। मतदाताओं ने भी मतदाताओं में बिल्कुल कितने सारे लोगों के ग्रह भी तो शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की। अब पता नोटे पिक्चर अच्छे दिन वाली पिक्चर फ्लॉप हो गई। एक बात मुझे टुकड़ी है, बाकी कुछ भी कुछ मेरे बारे में कुछ भी बोलना चाह बोलो, जो भी उल्टा सीधा बोल रहा है बोलो, कुछ नहीं कुछ खबर। एक बात मुझे टुकड़ी। तो राहुल गांधी की किस्मत क्या है इस वक्त? राहुल गांधी का अखिलेश यादव के साथ जुड़ना क्या राहुल गांधी के लिए भी फायदा कर रहा है? देखिए 19 जून 1970 में दोपहर 2:28 पे इनका जन्म हुआ, जो कि विकिपीडिया पर इनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है। कितनी सही कितनी गलत तो नहीं कहा जा सकता। इसी के आधार पर हम आपको जो भी ज्योतिष बता रहे हैं। देखिए, आप अगर बात कीजिए कि उनका अखिलेश जी से मिलना कैसा रहा, तो राहुल जी के लिए तो बहुत फायदेमंद रहा। लेकिन क्या अखिलेश जी के लिए भी फायदेमंद रहा? तो जवाब है नो। अखिलेश जी की जो भी सीटें कम होंगी या जो भी नुकसान हुआ है या जो भी उनको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, वो राहुल जी का साथ ही लेके जा रहा है। क्योंकि मैं एक बार पहले भी आपके चैनल पे बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ, ना आज ना कल था और ना कभी कल राजयोग राहुल की कुंडली में है ही नहीं। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें कोई बिजनेस करना चाहिए। आप सहमत हैं? काफी हद तक यानी आपका आपके कार्ड? हाँ काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि कार्ड आया देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये एंग्जाइटी, बेचैनी, झगड़ों का कार्ड है। और जाहिर सी बात है, जब भी राहुल गांधी जी का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं बेचैनी जनता में आती ही आती है। कहीं ना कहीं वोट बैंक में भी बेचैनी आती है। ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ कार्ड। मतलब कि ये जो है बड़ा टेम्पररी साथ है, ये एक बहुत मतलब मोमेंटरी साथ है इन लोगों का। तो इसके बाद इनका साथ होगा कि नहीं, ये फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्यूचर पार्टनरशिप इनकी बहुत प्रबल रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो मैं सहमत हूँ राखी जी के इस एनालिसिस से। सर, ये राहुल गांधी के लिए तो इन लोगों ने दोनों ने ऐसे कर दिया है। आप कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं? क्योंकि हम आपसे पार्टी के बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी ने जो अपनी पार्टी अलग की थी, वो 2 जनवरी 1978 को वो पार्टी फॉर्म हुई और मीन लगन की कुंडली है। 4 जनवरी से कांग्रेस का फॉर्चून रिवाइवल होता है, जब इनकी शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है, जो कि कुंडली में 10वें घर में बैठा है और बृहस्पति की इनकी महादशा चल रही है। तो ये एक राजयोग की स्थिति बनती है 410 एक्सिस की, बृहस्पति में शुक्र की दशा। तो हमने यह देखा कि यहाँ से कांग्रेस का एक रिवाइवल का फेज शुरू हो चुका है। अब इसमें देखिए, चूंकि कांग्रेस को मात्र 105 सीटें दी गई थी, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था। यहाँ तो कांग्रेस का जो डेस्टिनी है वो मर्ज हो गई एसपी कांग की गठबंधन में, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा करने जा रही है। दूसरी बात कि जब वो गठबंधन जो बना है वो टॉरस लगन है, जो कि स्टेबल साइन है, स्थिर लगन। तो ये हम ऐसा देखते हैं कि ये गठबंधन बियॉन्ड 2017 जाएगा। अच्छा, मतलब 2019 के लिए भी जाएगा। नेशनल लेवल पर के लिए बहुत अच्छा ये शुरुआत हुई है इसका। जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। चलिए, हम इस पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही मायावती को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि आरोप बहुत सारे लग जाते हैं कि जी मीडिया उनको ज्यादा कवरेज नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर कवरेज हमारी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज्योतिषियों का एग्जिट पोल है और मायावती को भी हम नहीं भूल सकते। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मायावती की किस्मत क्या कहती है इन चुनावों में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज्योतिषियों का एग्जिट पोल और अब बारी है मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे चुनाव में अपना दमखम दिखा दिया था और अब तो इतनी स्ट्रांग प्लेयर के रूप में वो जो है उभर कर आ रही हैं कि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव को मुस्कुरा कर ही सही उनको बुआ कहना पड़ जाए। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव,
दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन, नेगेटिव दलित मैन, यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। तो हमारे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा भी मौजूद हैं। दीपा जी से जानते हैं मायावती की कुंडली क्या कहती है। जी बिल्कुल, मायावती की अगर कुंडली की बात की जाए तो देखिए, जो इनकी जन्म कुंडली है वहां पर गुरु वक्री होकर लगन में विराजमान है, काफी मजबूत योग है। गुरु शुक्र की आमने सामने युति बहुत अच्छी बनती है। लेकिन गोचर की बात करें, क्योंकि गोचर ही है जो इन्हें विजय दिला सकता है, तो गोचर की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ लगन में राहु बैठकर इन्हें इस समय बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है। गलत बयानबाजी करना या गलत तरीके के स्टेटमेंट देना ये कर रही होंगी इस समय पर बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, शनि पंचम में बैठकर इनके जो ख्याति के योग हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो जीत के योग हैं मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। राखी जी, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है मायावती की? मैं दीपा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ दीपा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंकों की रहस्यमय दुनिया कहीं ना कहीं होकर तो कुंडली में सही आती है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें कोई दौराई नहीं कि इनको बहुत ज्यादा फायदा कंपेरेटिव पुराने इलेक्शंस के अभी जरूर होगा, लेकिन इनका बनवास खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई ज्योतिष या कोई भी पोल्स अगर रिजल्ट में ये बताते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो ये तो होता इस बार दिख नहीं रहा। इनकी पार्टीज के लोग आगे आने वाले सालों में कुछ ऐसी गलतियां करने वाले हैं जिससे इनका बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, और मुझे ये जेल यात्रा करती हुई भी दिखाई दे रही। अच्छा, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी कि नहीं होगी श्रुति, टैरो कार्ड से? जहां बात आती है मायावती जी की, जैसे इन लोगों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं लग रहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी। सरकार बनाने में अहम भूमिका, हाँ, टू अ लार्जर एक्सटेंट मैं कहूंगी कि इनका सपोर्ट जरूरी है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। लेकिन खुद मानेंगे कि नहीं मानेंगे? खुद मानेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल मानेंगे, खुशी खुशी मानेंगी। ये तो आगे खुद उठकर आएंगी, इनके लिए गुड न्यूज भी आएगी। लेकिन गठबंधन होगा, अच्छा होगा, इनका साथ रहेगा, लेकिन इनके खुद के आगे होगा। यहाँ तो बीजेपी के साथ भी जाने की बातें हो रही थी। बीजेपी के साथ ये नहीं आएंगे। चलिए राजीव जी बताइए, बीएसपी का क्या कहती है कुंडली? बीएसपी की 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने ये पार्टी फॉर्म की थी, जिसको मैंने इसमें मिथुन लगन का लिया है, जिसमें 12वें घर में इनके राहु है। राहु की इनकी महादशा चली। 12वां घर ज्योतिष शास्त्र में एक ह्यूमिलेशन का हाउस कहा जाता है। तो जो इनको मोस्ट एक्सपेक्टेड इनका जो वोट शेयर था मुस्लिम से रिलेटेड, वो उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये अपनी उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं पा पाएंगी और एक सपोर्टिंग टूल बन करके रह जाती हैं इस राजनीतिक इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के। यानी कुछ खास नहीं हो रहा है बीएसपी का भी इस बार। चलिए, हमारी ये ज्योतिषियों का जो एग्जिट पोल है ये आगे भी जारी रहेगा। और भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है पंजाब इलेक्शन में भी। यार कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे उनके बारे में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज्योतिषियों का एग्जिट पोल और मेरे साथ तमाम बड़े ज्योतिष से जुड़े सभी लोग बैठे हैं। एक है टैरो कार्ड रीडर, एक न्यूमरोलॉजी से बता रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब अमरिंदर सिंह से। क्या कहती हैं उनकी कुंडली, दीपा जी बताएं। जी बिल्कुल, अमरिंदर सिंह की कुंडली की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर उनकी जन्म कुंडली में तो बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। गुरु मंगल शनि की युति, बुध शुक्र की युति, बहुत ही अच्छी इनकी कुंडली है। लेकिन अगर गोचर की बात की जाए तो लगन में शनि का गोचर इनके थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन पराक्रम से डटे हुए हैं और साथ ही स्वराशि मंगल पंचम भाव में बैठकर विजय की ओर इन्हें ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके सितारे बहुत ही स्ट्रांग है। नवम भाव का राहु भी इन्हें विजय की ओर ले जा रहा है। न्यूमरोलॉजी क्या कहती है राखी जी? अगर बात की जाए अंक की रहस्यमय दुनिया की, तो मैं दीपा जी से बिल्कुल हर तरह से बिल्कुल मानती हूँ। जो वो कह रही है सही है, क्योंकि मुझे तो ये मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों साथ साथ बैठी हैं इसलिए तो नहीं मानती? नहीं, अपनी अपनी प्रेडिक्शन, पुरानी दोस्ती तो नहीं है। नहीं, दोस्ती तो पुरानी है। जी श्रुति जी बताएं, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं अमरिंदर सिंह के? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सिंधु का न्यू ईयर पे भी करा था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और न्यू ईयर पे भी तब बोला था कि विक्ट्री जिसे कहते हैं ना, विजय दिखाई देती है। विक्ट्री कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 100% मेरे हिसाब से तो ये
ये पर्सनली तो जीतेंगे ही। जहां तक बात आती है सत्ता की, पावर में आने की, अब जीत रहे हैं, पावर में आना थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ये पर्सनली जीतेंगे डेफिनेटली। अच्छा राजीव जी, कांग्रेस इन पंजाब। बिल्कुल, कांग्रेस की हम कुंडली पहले अभी चर्चा कर चुके हैं। तो कांग्रेस की कुंडली में तो ऑलरेडी राजयोग बना हुआ, तो इसीलिए इसी कारण कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें लेके आ रही है। लेकिन एक ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि पार्टी जिसको प्रोजेक्ट नेता के रूप में करती है उसकी हॉरोस्कोप भी नियरली 30-40% रिजल्ट कंट्रोल करती है। तो अमरिंदर सिंह जी की कुंडली में ये थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, जहां मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि वो ओथ ले पाएंगे। तो इसका मतलब कि कांग्रेस को कहीं कुछ सीटों की जरूरत पड़ सकती है जी। और पंजाब में बादल छाए रहेंगे कि साफ हो जाएंगे, दीपा जी? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक उनकी कुंडली की बात है, यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली जो उनकी जन्म कुंडली है, बहुत ही स्ट्रांग उनका करियर रहा है अपना राजनीति में, और दशम भाव बहुत ही मजबूत। लेकिन यहाँ पर इस समय पर जो उनकी गोचर में स्थिति दिख रही है वो बहुत ही छिग रहे हैं, वो सारे ही 6, 8, 12 में जा रहे हैं। तो इनकी स्थिति मुझे इस बार चुनाव में बहुत हल्की लग रही है। तो बादल बरसेंगे कि नहीं राखी जी न्यूमरोलॉजी में? नहीं, मैं फिर दीपा जी से सहमत हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल पूरी तरह से हट चुके हैं। बादल का जादू इस बार बिल्कुल नहीं चलेगा, और कई जगह पर तो इनके लोग जिन्होंने जो है इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ जमानत तक जब्त हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रही है। मायावती जी के लिए जेल करा दी इन्होंने, बादल के लिए इन्होंने जमानत जब्त करा दी। बहुत ही सटीक एकदम आप बोल रही हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है या हाँ या ना बोलना चाहिए। अच्छा, टैरो क्या कहते हैं अब आप बताइए? अभी पिछले बारे में थोड़ा सा आपने बैलेंस कर दिया था अपने आप को, बोलिए। अमरिंदर सिंह जीतेंगे, लेकिन पार्टी का नहीं कह सकते। पार्टी का नहीं कह सकते, वो मैं नहीं कह सकती, वो पावर में आएंगे। बादल की अगर बात करें तो आज बादल पहले ही छाए हुए हैं। तो जहाँ बात आती है बादल की पावर में आने की, 6 ऑफ कप्स आया है, यानी कि पार्टनरशिप, गठबंधन दिखाई दे रहा है। जीतने के चांसेस हैं, लेकिन पावर में आने की इनके भी चांसेस थोड़े कम हैं, बहुत खास नहीं दिखाई दे रहे। इनके भी खास नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ कांग्रेस के भी खास नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये है कि अभी मैं बाद में अरविंद केजरीवाल पे आऊंगी तो ये आप उसी के साथ जाएंगे। सन भी आया है इनका, कॉन्ट्रोडिक्टरी आ रहा है मेरे ख्याल से। एक पार्टनरशिप के साथ अगर ये आए तो ये पार्टनर आगे आ सकते हैं, गठबंधन के साथ आ सकते हैं, अकेले नहीं आ सकते। तो ये दिखाई दे रहा है पावर में आने के चांसेस हैं, लेकिन ओनली थ्रू गठबंधन ही हो सकता है। हाँ, होएगा तो गठबंधन होगा, तभी ये पावर में आएंगे। और इलेक्शन रिजल्ट से पहले बातें आपने सुन ली, अब आप बताइए क्या है ये अकाली दल फॉर्म हुआ था 14 दिसंबर 1920 को। तो इनकी कुंभ लगन की हॉरोस्कोप है, चतुर्थ भाव जो हमारा क्राउन का होता है, सिंहासन का, उसका दशा इनकी महादशा चल रही है, जो जन्मकालीन कुंडली में 12वें घर में ह्यूमिलेशन में। तो मैं इस पार्टी का ह्यूमिलेशन देख रहा हूँ इस इलेक्शन में। अच्छा, ह्यूमिलेशन देख रहे हैं? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है, चतुर्थ भाव की दशा, वो 12वें घर से मैं बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो आप अपने सत्ता लूज कर रहे हैं। मतलब गरजते रहे लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल के तारे क्या कहते हैं इस बार पंजाब में, क्योंकि कई तरह की बातें हुई, बहुत स्ट्रांग कांटे की टक्कर रही। दीपा जी, कांटे की टक्कर थी या? देखिए, इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें कालसर्प दोष है, बहुत लंबी रेस के घोड़े ये कभी नहीं रहेंगे राजनीति में, कहीं ना कहीं ने संघर्ष करके वापस पीछे खींच लिया जाएगा। अभी फिलहाल इनकी वैसे भी अष्टमेश की दशा चल रही है, तो वो भी बहुत अच्छी इनके लिए नहीं है। अगर गोचर की बात करें तो भी वहाँ पार्श्विक योग बन रहा है। कल चुनाव के दिन जो है केंद्र में एक खाली मंगल, लेकिन स्ट्रांग पोजीशन में है, कहीं कुछ सीट्स मिल सकती हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जहाँ तक बात है कि पूरी सत्ता में आने की या इन्हीं की सरकार बनने की, वो चांसेस कम दिख रहे हैं। आपने कहा कि कोई ना कोई इन्हें पीछे खींच लेगा, कौन होगा वो? मोदी जी, क्योंकि ये तो सारे आरोप उन्हीं पे लगाते हैं। देखिए, मोदी जी के सितारे इस समय बहुत बुलंदी पर हैं, उनकी अपनी कुंडली बहुत स्ट्रांग चल रही है इस समय पर, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि वही इन्हें पीछे खींच सकते हैं। राखी, अरविंद केजरीवाल के लिए नंबर आंकड़े क्या क्या कहते हैं उनके? देखिए, अंकों की रहस्यमय दुनिया में मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं बता दूं कि इसमें कोई दोहराई नहीं कि अपना कमाल पंजाब में जरूर दिखाएंगे। इनकी जबरदस्त टक्कर जो है कांग्रेस से रहेगी, जो मैंने इनके अंकों में देखा। और लेकिन इनका जो खूबसूरत समय चल रहा है वो केवल और केवल अप्रैल के महीने तक चल रहा है, अप्रैल के महीने के बाद नहीं है। हम कहीं पर सत्ता जीत जाएं वो बात और है, सत्ता जीत कर शासन करना वो बात और है। आप जीत तो जरूर जाएंगे, गठबंधन से आप सरकार भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पंजाब में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता। और इस बार पंजाब में हार होने के बाद ये भी मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूं, केजरीवाल जी पूरी तरह से हिंदुस्तान में खत्म हो जाएंगे, ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा।
ऐसा आपने क्यों कहा है? बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दे रही है देखिए राखी जी। अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। दिल्ली के लिए भी कई लोगों ने उनको यही कहा था कि जी गवर्नेंस की इनको आदत नहीं है। लेकिन जब मैंने उनके लिए इलेक्शंस में प्रेडिक्शंस की थी, जब वो बनने वाले थे, तब मैं ही अकेली ऐसी थी। कुछ ज्योतिष मुझे ब्रेक में कह रहे थे तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, चुप हो जाओ, बोल दो कि वो हार जाएगा। मैं अकेली ही बोल रही थी कि वो जीतेंगे। तो अभी मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ कि उनका जो है ये लास्ट इलेक्शन है, क्योंकि बनना एक बात है, उस पर टिकना, जैसे दिल्ली की बात कर लें, कहाँ टिक पा रहे हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं दिल्ली के लिए? बहुत लंबी तो बहुत मुश्किल है, नहीं है वो नहीं ये उनका लास्ट है एक्सपीरियंस अपनी जो राजनीति में वो करना चाहते हैं। उन्हें पंजाब में मतलब लोग उन्हें ट्रस्ट करके वोट दे देंगे, हो सकता है जिता भी दे, पंजाब के लोग भोले वाले होते हैं, हैं। पंजाब के लोग बड़े भोले वाले होते हैं, बातों में आ जाते हैं लेकिन बड़ी जल्दी संभल भी जाते हैं। टैरो क्या कह रहे हैं? बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहाँ से आए हैं आज। अब आप बताइए। अब मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत सपोर्टिव हैं उनके लिए। किन के लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। मैं टैरो कार्ड के जरिए नहीं, जहाँ केजरीवाल जी की बात आती है, विक्ट्री आम आदमी पार्टी की सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट पोजीशन बनाएंगे। इनका कार्ड निकला है जजमेंट और साथ में निकला है द सन, तो विक्ट्री माने अच्छी खासी सीट्स आएंगी। लेकिन जहां बात आती है कि इनका करियर खत्म, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे इतना पता है कि केजरीवाल पहली बार में मुख्यमंत्री, पहली बार में IRS क्लियर कर गए, पहली बार में ये ऑफिसर बने, पहली बार में IIT करके गए। अगर इतने खराब ग्रह होते तो पहली बार में अव्वल नंबर नहीं ला सकते थे। तो ये ग्रह हो सकता आगे चल के भी खराब हो रहे हो। ऐसा नहीं है आपके फेवर में, अप्रैल के बाद नहीं है उनके फेवर में, आप देख लीजिएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये टिकेंगे, मेरे हिसाब से ये बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी बन के उभरेंगे। फिलहाल टाइम इनका बहुत खास नहीं चल रहा है, लेकिन ये हटेंगे नहीं पॉलिटिक्स से। टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों में कांटे की टक्कर यहाँ पर हो रही है, आपस में वाद विवाद भी हो गया है। न्यूमरोलॉजी कह रही है कि ये लंबी रेस के घोड़े नहीं रहेंगे, इवन कुंडली के जरिए भी यही चीज सामने आ रही है। लेकिन टैरो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल का करियर नहीं खत्म हो सकता, वो राजनीति में रहेंगे। राजीव जी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी बातें आपने अभी सुन ली, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्या आकलन है आपका आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुई थी। कैप्रिकॉर्न लगन की है, जिसका लग्न एक्सॉल्टेड 10th हाउस में बैठा है, तो हॉरोस्कोप तो बहुत मजबूत है आम आदमी पार्टी की। और दशा अभी उनकी 4th एंड 11th लॉर्ड मंगल की और आपके 10th हाउस में बैठे शुक्र की चल रही है। लेकिन मंगल इनकी जन्म कुंडली में 12वें घर में बैठा है, तो ये इंडिकेट करता है, 12वां घर बार बार जब आता है तो लॉस ह्यूमिलेशन का है कि आप अपनी उम्मीद जो है सरकार बनाने की वो पूरी नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ सीटों की जरूरत अवश्य पड़ेगी इसमें जी। अच्छा, अकेले वो कुछ नहीं कर नहीं, अकेले मेजोरिटी आप पार्टी को नहीं मिलेगी। कई एग्जिट पोल्स तो कह रहे हैं काफी कांटे की टक्कर उनके और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ज्यादा, कांग्रेस डेफिनेटली पंजाब में। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं उनकी, जो कई सालों तक बीजेपी में रहने के बाद कह चुके हैं आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन, यानी नवजोत सिंह सिद्धू की। दीपा जी, बिल्कुल, पहले तो बताइए बॉर्न कांग्रेसमैन थे कि नहीं थे वो? कुंडली से बताइए। बिल्कुल, देखिए इनकी धनु लगन की कुंडली है, लगन में केतु और सप्तम में सामने राहु। यहाँ पर कुंडली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनका जो चतुर्थ भाव, जो जनता का जहाँ हम देखते हैं, जहाँ राजनीति का सुख हम देखते हैं, वो चौथा भाव है। वहां पर बहुत मजबूत होकर जुपिटर जो है बैठा हुआ है। ट्रांजिट में जो इनकी स्थिति अगर हम देख पाए तो वो बहुत मजबूत नहीं बन रही है, क्योंकि लगन में शनि आके जैसे इन्होंने एकदम अचानक से डिसीजन जो लिया है वो कहीं ना कहीं इनके लिए मुझे लग रहा है कि नुकसानदायक साबित हो सकता है, या जो इनका एक स्टेबल करियर चल रहा था पिछले लंबे समय से, उसमें कहीं ना कहीं इनको दिक्कत जरूर आएगी। क्योंकि यहाँ पर लगन में जो शनि आया है, इनको डिसीजन जो गलत लेने पर मजबूर किया है, वो इनको आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखाएगा। बाकी इनकी शुक्र की दशा चल रही है, तो दशा के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर राजयोग बना के शुक्र बैठा, तो थोड़ा फायदा इन्हें जरूर हो सकता है इस इलेक्शन में, लेकिन बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाकर बैठेंगे वो नहीं दिख रहा है कहीं। तो गुरु न्यूमरोलॉजी क्या कहता है इनके बारे में? गुरु जी के बारे में कहा जाता है, शायरी तो बहुत ही अच्छी बोलते हैं वो, मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूं इनकी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका जो पार्टियां बदलने का जो रुख था, ये इन्हें पीछे लेके जाता है। ये तो बिल्कुल पक्का है कि ये जीतेंगे, इंडिविजुअल जीतेंगे, जीत निश्चित है। लेकिन इनकी कुंडली से, इनके ग्रहों से, इनकी पत्नी के ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर कोई भी ये कहता है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, पर ये तो जीत जाएंगे। हाँ, ये जीत जाएंगे, तो बची रहेगी। लेकिन हाँ, ये जीत तो निश्चित है, लेकिन मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। और अब टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं सिद्धू जी के लिए? सिद्धू जी की जहां बात आती है और टैरो क्या कह रहा है, हमने पहले भी जैसा कहा, इनका कार्ड जो निकला है वो निकला है स्टार।
स्टार यानी किस्मत साथ दे रही है। लेकिन एक चीज जो मैंने अभी देखी है, जैसे दीपा जी ने कहा कि लगन में केतु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति इनडिसाइसिव रहता है, डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत खास नहीं होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स और साथ में पेंटिकल्स, तो फाइनेंस, अगर कोई मिनिस्ट्री में इन्हें पावर मिले तो फाइनेंस रिलेटेड ही अच्छा कर पाएंगे। राजीव जी, कांग्रेस के लिए अच्छे साबित हुए कि नहीं साबित? डेफिनेटली कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और इसमें इनके आने से कांग्रेस की सीटें जो बड़ी हैं उसका एडवांटेज उनको जरूर बिल्कुल। और बीजेपी के लिए नेगेटिव रहेगा? जी। चलिए आगे भी हमारी चर्चा रहेगी जारी, क्योंकि उत्तराखंड भी बचा है और हरीश रावत की कुंडली क्या कहती है, क्या है उनकी किस्मत, ये भी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक इम्पोर्टेंट वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हरीश रावत की किस्मत की। दीपा जी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, कर्क लगन की उनकी कुंडली, हर कर्क ही राशि है। शनि चंद्रमा का विषयोग लगन में इनके बना हुआ है। उच्च का सूर्य इन्हें बहुत बोल्ड बनाता है, इनके कर्म को बहुत बोल्ड दिखाता है। लेकिन अभी अगर ट्रांजिट की स्थिति की बात की जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा बहुत ही कंफ्यूजन इनको क्रिएट किए हुए है। बहुत अच्छा समय नहीं है, नहीं आ सकते सत्ता में। हरीश रावत जी की बात की जाए, शख्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार सत्ता में नहीं आ रहे। मुझे बड़े दुख से कहना होगा कि इनकी हार निश्चित है। टैरो कार्ड बिल्कुल सहमत हूँ मैं, नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुख की बात है, बिल्कुल इंसान अच्छे थे, उनकी मुस्कुराहट से थोड़ा सा दुख होता है, वो जो इनोसेंस दिखता है। हाँ, इनोसेंस दिखते नहीं। राजीव जी, भाई देखिए, कांग्रेस की हॉरोस्कोप को मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, और हरीश रावत जी की कुंडली में जैसे हमारे पैनल के एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि चंद्रमा में राहु की दशा चली, राहु इनके 11वें भाव में है। 3-11 एक्सेस की दशा होने के कारण बंदे के ह्यूमिलेशन तो नहीं हो सकता इतना बड़ा। हाँ, ये सत्ता में के लिए जोड़ तोड़ तो उनको करनी पड़ेगी। जी आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज्योतिषियों का एग्जिट पोल था, इनकी अपनी एक विद्या है जिसके आधार पर ये इस पूरे एग्जिट पोल को तैयार करते हैं। कितना सही कितना गलत ये आपको कल के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी न्यूज़ 24 पर।